हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है सुबह सुबह का। सुबह के तकरीबन 9:30 बज गए हैं। पतिदेव और दोनों भाई चले गए हैं दुकान पर, और उनके लिए टिफ़िन मैंने बना दिया था। सुबह ही खाना मैंने पूरा ही बना लिया है सुबह ही, और दोपहर का भी बना लिया है बच्चों का और अपना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और धूप और गर्मी भी बहुत तेज़ है, तो थोड़ा-सा रूटीन चेंज करके ही काम करना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो थोड़ा-सा लेट-वेट हो जाता है और कभी इधर-उधर हो जाते हैं काम सारे। वैसे इस टाइम तक मैं सारे काम निपटा लेती थी जब स्कूल चल रहे थे बच्चों के, पर वही है कि काम थोड़ा-सा लेट ही होता है, उठने में लेट हो जाता है, और फिर ज़रूरत भी नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की अभी, क्योंकि 9:30 बजे तक ही जाते हैं पतिदेव और दोनों भाई दुकान पर, या कई बार 9:15 साढ़े 9 तक चले ही जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं किचन को कर रही हूँ क्लीन। सबसे पहले बर्तन धुल दिए हैं मैंने, जो भी छोटे-मोटे बर्तन थे और बड़े-बड़े रह गए हैं। उसके बाद करूँगी मैं गैस चूल्हे को क्लीन, और गैस चूल्हे के जो भी बर्नल वगैरह हैं सब अच्छे से क्लीन करूँगी। किचन काउंटर को भी कर दूँगी क्लीन, क्योंकि जो भी बड़े-बड़े बर्तन हैं, कुकर वगैरह, वो सारे किचन काउंटर पर ही रख दूँगी मैं सूखने के लिए, उसके बाद ही रैंक में लगाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से साबुन से रगड़-रगड़ के माँज दिया है। उसके बाद 2 बारी साफ कपड़ा पानी का फेर दिया है। क्योंकि मैं पानी डाल के नहीं वॉश करती हूँ गैस चूल्हे को, ऐसे ही साफ कर देती हूँ। हफ्ते में 1-2 बारी जो बर्तन माँजने वाला ब्रुश है साबुन के साथ, वो ही रगड़ के अच्छे से साफ कर देती हूँ, जिससे कि जो ज़िद्दी दाग होते हैं दूध वगैरह के चिपक जाते हैं, तो फिर वे उतरते नहीं हैं। और कल शायद मेरे से दूध उबल गया था, तो वो मतलब कपड़े से उतरा नहीं था अच्छी तरीके से। वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया था, दोनों टाइम अपना गैस चूल्हा मैं साफ़ ही करती हूँ खाना बनाने के बाद। पर फिर भी मुझे लग रहा था कि 2-3 दिन हो गए हैं मैंने साबुन से नहीं साफ़ किया है गैस चूल्हे को, तो फिर मैंने कर दिया है। जब भी मुझे लगता है कि हाँ, अब करना चाहिए, 2 दिन होए या 3 दिन हो जाए, तो मैं कर देती हूँ फटाफट से। तो जी बस यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर दिया है 2-3 बारी करके, और उसके बाद गैस चूल्हे के जो बर्तन हैं, बर्नल वगैरह, इनको अलग ही साफ़ करती हूँ मैं हमेशा ही, जैसे कि आपको पता ही है। इनको जूठे बर्तनों के साथ कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए। तवा, चिमटा और गैस लाइटर हो गया, चाकू हो गए और गैस बर्नल हो गए, ये सब चीज़ें मैं अलग ही साफ़ करती हूँ हमेशा ही। क्योंकि कई बार व्रत त्योहार का भी खाना बनाना होता है, तो जूठन नहीं होनी चाहिए चूल्हे पे हमारे। तो बस इस वज़ह से, जैसे कि कुकर, कढ़ाई वग़ैरह में खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए ये काम भी ज़रूरी होता है कि गैस चूल्हे के जो बर्तन होते हैं, उनको अलग ही वॉश करें, जूठे बर्तनों में ना रखें। और जो मतलब चकला बेलन होता है, वो भी हमें जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो जी बस उसके बाद जो भी बड़े-बड़े बर्तन थे, कुकर, परात, कढ़ाई वग़ैरह, जो भी खाना बनाने में यूज़ हुए थे, वो भी धुल दिया है मैंने फटाफट से। 2-4 बर्तन थे ये भी, इनको भी वॉश करके रख दूँगी। और बस उसके बाद दूध गर्म होने के लिए रखूँगी मैं, क्योंकि दूध ले आए थे सुबह ही, छोटे वाला भाई लेकर आया था, और ऐसे ही रखा है, उसको भी छान कर दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और मलाई भी मैंने सुबह से ही निकाल कर रखी हुई है बाहर, इसको भी मुझे मक्खन बनाना है, उसके बाद मक्खन से घी बनाना है। तो थोड़ा-सा काम लेट ही हो गया है, और ऊपर छत पर मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाले हुए हैं मशीन में, तो साथ-साथ ही सारे काम हो रहे हैं। छुट्टियों में थोड़ा-सा हो तो जाता है लेट-वेट काम, पर करना तो है ही अपने घर का काम, तो इसलिए रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो गया है पहले से। तो जी बस बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन को मैंने कर दिया अच्छे से क्लीन, उसके बाद दूध छान कर बॉयल होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं बनाने रही लग रही हूँ मक्खन मलाई से। और मलाई में मैंने कोई जामुन वगैरह नहीं लगाया था, ऐसे ही मक्खन बन जाता है ब्लेंडर से, 2 मिनट का काम होता है ये मक्खन बनाकर। इसको वॉश करके अच्छे से गैस पर चढ़ा दूँगी घी बनने के लिए, क्योंकि हफ्ते से 1-2 दिन ऊपर की ही मलाई थी, तो मक्खन खाने वाला तो मैं निकाल लूँगी नहीं इसमें से, बस सीधा घी बना लूँगी, क्योंकि घी भी थोड़ा-सा ही बचा हुआ है, तो खाने में ही काम आ जाएगा घी। और हफ्ते 10 दिन में जब मैं मलाई करती हूँ, तो 1 किलो घी निकल आता है इससे, और बहुत ही अच्छा घी निकलता है मलाई से।
घर का घी हो जाता है। और कई बारी ज़रूरत होती है तो मोल भी ले ही आते हैं पतिदेव राशन के साथ में। पर अब की बार मैंने नहीं मंगाया था, क्योंकि घी पहला भी बहुत रखा था और मलाई भी इकट्ठी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा अगली बार राशन आएगा तब मंगा लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए मक्खन जो है बना लिया है मैंने, सिर्फ 2 मिनट ही लगती है ब्लेंडर से। वैसे तो हाथ से भी बन जाता है, या फिर रई होती है हाथ वाली, उससे भी बन जाता है, पर इससे थोड़ा सा मुझे आसानी लगती है, मुझे आदत है इससे ही करने की। और साग वगैरह बनाना हो, मक्खन बनाना हो, तो मैं इसी ब्लेंडर से ही काम करती हूँ। सारे जो भी ऐसे ऐसे काम होते हैं जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, बस और तो कुछ नहीं है। तो जी बस यहाँ पर देखिए मक्खन जो है बन के तैयार हो गया है, और अब इसको मैं वॉश करूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद गैस पर चढ़ा दूँगी घी बनने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए दानेदार कितना अच्छा मक्खन बन के तैयार हो गया है, और इसमें मैंने कुछ भी बर्फ़ वगैरह भी नहीं ऐड की थी, बस ठंडा पानी ऐड किया था थोड़ा-सा। और मक्खन बनाने के बाद फ्रिज से मैंने बिल्कुल ठंडा पानी ऐड किया है, जिससे कि मक्खन एकदम से अलग हो जाए दूध से। तो जी बस इसको दूध को निकाल देती हूँ, दूध मैं रख दूँगी डॉगी के लिए बाहर, क्योंकि 8-10 दिन की मलाई हो गई थी, और बस थोड़ा-सा इसको धुल के मैंने रख दिया है गैस पर घी बनने के लिए। और दूसरी साइड दूध बॉईल होने के लिए रखा था, तो दो दूध बॉईल हो गया है, उसके बाद आ गई थी मैं छत पर। कपड़े धुल दिए हैं मैंने सारे, बस इनको फैलाना रहता है, फैला देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर 10-11 बजे के बाद ज़्यादा ही धूप हो जाती है। वैसे तो सुबह ही धूप आ जाती है, आजकल बहुत कड़ी धूप होती है सुबह ही। और कई बारी सुबह खाना बनाने से पहले मेरा टाइम होता है, तो उस टाइम भी मैं कपड़े धुल देती हूँ 6-7 बजे। पर क्या है ना, आजकल आँख नहीं खुलती है, लेट ही उठने की आदत हो गई है, क्योंकि टेंशन नहीं होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है या टिफ़िन वगैरह पैक करने हैं उनके। और दुकान पर लेट जाते हैं तो थोड़ा-सा मैं लेट ही उठती हूँ आजकल, और कपड़े 2-4 दिन के इकट्ठे ही करके धुल देती हूँ। और जिस दिन मुझे कपड़े धुलने होते हैं, जल्दी आँख खुल गई तो मैं जल्दी भी धुल देती हूँ। आज तो थोड़ा-सा लेट ही हो गया था, पर फिर भी मैंने मशीन लगाकर कपड़े धुलने वाली नीचे सारा काम निपटा दिया है। बस झाड़ू-पोछे का काम रहता है, थोड़ा बहुत साफ-सफाई का, डस्टिंग का। और लाडो ने जो है दोनों रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज करके सेट कर दिया है दोनों रूम को, और सोफ़े वगैरह के कवर भी सेट कर दिए हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी। और दोनों बहन-भाई ही लगे हुए थे, वे एक मतलब के 2 रूम हैं, एक रूम को एक ने कर दिया, दूसरे रूम को दूसरे ने कर दिया। ऐसे करके वो अपना काम बाँट के थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और फिर जाके मैं नीचे झाड़ू पोछा लगा दूँगी, बस फटाफट से काम निपट जाएगा। और बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह करने बैठ जाएँगे। दोपहर में अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई करके वे भी रेस्ट करते हैं, क्योंकि दिन आजकल काफ़ी बड़ा हो गया है। क्या नाम, गर्मी की वजह से गर्मियों के दिन बहुत बड़े होते हैं, दोपहर तो ज़्यादा ही लंबी होती है। और मेरा काम क्या है, सुबह ही निपट जाता है खाने-पीने का, दोपहर का लंच जो है मैं सुबह ही बना लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है दोपहर को। तो जी बस देखिए जब तक मैं कपड़े धुल के आई हूँ, सिम पर रखा हुआ था मैंने घी बनने के लिए, और घी बन चुका है, इसको मैं जाली से ढक दूँगी। झाड़ू मैंने इसलिए पहले नहीं लगाई थी, क्योंकि खाने-पीने का सामान जब होते हैं ना किचन में, तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, और जब ये बन गया है इसको ढक दूँगी, अब लगाऊँगी मैं झाड़ू। इसलिए मैं कपड़े धुलने चली गई थी ऊपर, मैंने सोचा धूप भी बढ़ती जा रही है और कपड़े धुल देती हूँ, कपड़ों का काम निपट चुका है बस, अब नीचे का काम रह गया है, डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत ये निपटा दूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने घी को बंद कर दिया है गैस, और ढक दिया है छलनी से, उसके बाद यहाँ पर लगा दूँगी पूरे रूम में झाड़ू। और सबसे पहले बच्चों वाले रूम में मैंने झाड़ू पोछा लगाया है, क्योंकि बच्चों को एसी ऑन करना था अपना, और उनको पढ़ाई वगैरह करनी थी, उनकी क्लास वगैरह थी ऑनलाइन, तो इसलिए मैंने सोचा इनके रूम में लगा देती हूँ झाड़ू भी और पोछा भी, दोनों चीज़ें लग गई हैं। और बाकी जो पूरा घर है उसको मैं करूँगी अब धीरे-धीरे अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे अलमीरा वगैरह भी साफ़ करनी थी, और जो किचन के रैंक है, फ्रिज है, सबको साफ़ करना था अच्छे से कपड़ा मार के। डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी है, बस ऊपर-ऊपर से ही क्लीन करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि अंदर तो इतना गंदा नहीं होता है। अलमीरा वगैरह भी मैं सेट करती रहती हूँ, जब भी कपड़े धुल के मुझे लगाने होते हैं अलमीरा में, 1-2 जो बिखर जाते हैं, उनको साथ के साथ ही सेट कर देती हूँ।
तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है सैनिटाइज़र और थोड़ा-सा कपड़े पर लगाकर अच्छे से अलमीरा को पूरी को क्लीन कर दिया है। और उसके बाद बारी आ गई है किचन की। किचन में भी मैंने फ्रिज को अभी डीप क्लीनिंग किया था और अंदर की साइड मैंने कपड़ा मार दिया था। कल ही जब मैंने बर्तन धुले थे तो उसके बाद बाहर मैं कपड़ा मारना भूल गई थी और बस बाहर भी कपड़े मार दिया है मैंने। थोड़ा-सा सैनिटाइज़र ही लिया हुआ है मैंने इस कपड़े पर और थोड़ा-सा गीला कर लिया था तो जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए। जो भी दाग धब्बे लग जाते हैं खाना बनाते टाइम वो मैं चौथे 5वें दिन ही साफ़ करती रहती हूँ और जो अंदर की डीप क्लीनिंग होती है वो करती हूँ मैं मंथ में 1 बारी। इससे काम थोड़े से आसान रहते हैं, बाहर गंदगी इतनी नहीं दिखती है और अंदर तो साफ़ ही रहता है जब रैंक में रखी है सारा सामान, तो सफाई रहती है किचन में और किचन गंदा हो तो पूरा घर ही गंदा लगता रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ साथ-साथ में ही जिससे कि जल्दी-जल्दी मुझे डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े किचन की। तो जी बस यहाँ पर किचन को भी साफ़ कर दिया है, फ्रिज को भी मैंने अच्छे से और बस साफ-सफाई डस्टिंग का काम जो है मेरा निपट चुका है। अब बारी आ गई है वॉश बेसिन को साफ़ करने की और यहाँ पर वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दूँगी मैं। इसको मैं डेली ही करती रहती हूँ क्योंकि व्हाइट कलर है तो थोड़ा-सा भी दाग होता है तो दिखता है एकदम से और धूल-मिट्टी, आंधी-तूफ़ान आता ही रहता है। तो इसलिए इसको मुझे डेली ही करना पड़ता है। और कल रात को भी बारिश हुई थी हमारे यहाँ और उससे पहले जब बारिश होती है तो तूफ़ान आता ही है। आजकल का यही है कि पहले तूफ़ान आएगा, धूल-मिट्टी पूरी अंदर आ जाएगी घर में, उसके बाद बारिश आती है। और अभी तो मौसम ठीक है, दिन में ठीक रहता है, पर रात को बारिश आ जाती है तीसरे चौथे दिन। तो जी बस यहाँ पर वॉश बेसिन को मैंने साफ़ कर दिया है, थोड़ा-सा ब्रुश के ऊपर मैंने हैंड वॉश ही ले लिया था, बस उससे ही साफ़ कर दिया है और वॉश बेसिन साफ़ करने वाला जो ब्रुश है इसको मैं अलग ही रखती हूँ। किचन वाला नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा रहता ही है कि बाथरूम वगैरह से आकर हाथ धुलते हैं, तो मैं इसलिए ब्रुश इसका अलग ही रखती हूँ इसको साफ़ करने के लिए। तो जी वॉश बेसिन भी हो गया है साफ़, उसके बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की। पोछा मैं बैठकर ही लगाऊँगी मैं आज। वैसे तो डेली का जो पोछा लगता है वाइपर से ही मैं लगा देती हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी लग जाता है उससे। पर कल रात को आंधी-तूफ़ान की वज़ह से घर की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी धूल-मिट्टी की वज़ह से और इसलिए बस बैठकर ही लगा लूँगी। बैठ के पोछा लगाने के भी अपने ही फ़ायदे होते हैं। एक तो अच्छी खासी एक्सरसाइज़ हो जाती है और पोछा भी अच्छे से सफाई से लग जाता है। वैसे तो वाइपर से भी लग जाता है, पर इतनी सफाई से नहीं लग पाता है। तो जी बस बच्चों के रूम में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले ही मैंने झाड़ू भी और पोछा भी लगा दिया था, उसके बाद डस्टिंग वगैरह की थी मैंने और अपने वाले रूम में लगाया है मैंने पोछा, उसके बाद बस किचन में लगा दिया है और किचन में से लगाते हुए बाहर की साइड आ जाऊँगी और सारा काम जो है मेरा निपट चुका है वैसे तो, बस पोछा लगाने का काम हो जाएगा, उसके बाद बाथरूम वगैरह करूँगी क्लीन क्योंकि बाथरूम भी हफ्ते में 1 बारी तो डीप क्लीनिंग होती है, वैसे तो डेली भी वाइपर मार देते हैं पानी डाल के, हो जाता है क्लीन। पर जिस दिन मुझे बाल वगैरह धुलने होते हैं, उस दिन मैं क्या नाम बाथरूम वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है पूरे घर में और अब करूँगी वॉशरूम को क्लीन अच्छे से, उसके बाद अपना नहा धो लूँगी, फिर मैं पीऊँगी चाय। सुबह की चाय नहीं पी थी मैंने क्योंकि फल फ्रूट ही खाए थे सबने, खरबूजे, तरबूज यही सब खाए थे। तो मैंने भी थोड़ा बहुत वही खा लिया था और चाय बनी ही नहीं थी सुबह के टाइम क्योंकि लड्डू भी दूध पी लेता है और छोटा भाई भी दूध पी लेता है। हम सब ने अपने फल फ्रूट ही खा लिए थे क्योंकि रात ही पतिदेव लेकर आए थे। आम, खरबूजे, तरबूज तो रखे थे फ्रिज में, सुबह के टाइम ही खा लिए थे। तो जी सारा काम निपटाने के बाद मैंने नहा धोकर बना ली थी चाय अपने लिए। चाय पीकर ही मैंने अपने बाल-वाल सेट किए थे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी काम करते-करते। तो इसलिए मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ और बाल वगैरह भी धुल लिए हैं मैंने और बस अब करूँगी मैं रेस्ट क्योंकि दोपहर का टाइम है। आजकल दोपहर ही इतनी लंबी होती है कि रेस्ट करके ही थोड़ा-सा टाइम पास हो जाता है और बच्चे अपना पढ़ाई-वढ़ाई करके वो भी अपना रेस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो जी बस देखिए काम मेरा सारा निपट चुका है और टाइम भी 11 बज गए हैं क्योंकि लेट ही काम स्टार्ट हुआ था तो लेट ही काम ख़त्म हुआ है और बस यहाँ पर अपना बाल-वाल सेट करके अपने डेली का
मेकअप कर लूँगी मैं, बिंदी, सिंदूर वगैरह। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।